नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। गोमिया सीओ की बड़ी कार्रवाई, बोकारो नदी से अवैध बालू खनन पर छापा, ट्रैक्टर जब्त। साहेबगंज में तेज रफ्तार का कहर, ईंट लदा ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। राजमहल में मिरर मीडिया की खबर का असर, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोचर जमीन से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटाया। हजारीबाग में गढ़वा तालाब की बदहाली पर चिंता, कचड़े और जलकुंभियों ने छीनी सुंदरता, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग। बोकारो में खुलेगा बिहार झारखंड का पहला दिव्यांग कॉलेज, छात्रों को मिलेगा उच्च शिक्षा का अवसर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे, जहां राज्य में एक तरफ एनजीटी प्रभावी है और नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक, ऐसे में जहां बालू कोयला के अवैध कारोबार पर पुलिस या खनन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, वहां गोमिया सीओ आफ्ताब आलम ने अवैध बालू खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है और टीम गठित कर बोकारो नदी में छापेमारी कर अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ा है। इस दौरान संबंधित ट्रैक्टर मालिक और चालक भी हत्थे चढ़े। कार्रवाई के दौरान नदी से बालू का उठाव कर रहे कई अन्य ट्रैक्टर भागने में सफल रहे। सीओ द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टर समेत मालिक और चालक को गोमिया थाना को सौंपते हुए लिखित आवेदन देकर संबंधित ट्रैक्टर मालिक और चालक पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। वहीं मालिक और चालक की पेशी के लिए तेनूघाट कोर्ट भेज दिया गया है। इस दौरान सीओ ने अवैध कारोबारियों को कारोबार बंद करने की सख्त चेतावनी दी है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि बोकारो नदी में कुछ लोग ट्रैक्टर ले जाकर के बालू उठाव करने का प्रयास कर रहे हैं। टीम तैयार करके रेड की गई और पाया गया कि एक ट्रैक्टर बालू का उठाव कर रहा। तत्काल उसको थाने को सुपुर्द किया गया और मेरे द्वारा सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई। क्षेत्र में कोई भी अगर इस तरह का अवैध बालू में या अवैध कोयला उत्खनन परिवहन भंडारण में पाया जाएगा तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर साहेबगंज से आई है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। शनिवार की अहले सुबह ईंट से लदा ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिमी उधवा दियारा पंचायत के बालू गांव निवासी अब्दुल मुतालिफ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अब्दुल मुतालिफ मछली बेचने का काम करता था और सुबह अपने बाइक पर सवार होकर मछली खरीदने फरक्का जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण अब्दुल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राधानगर थाने के एएसआई सुबोध कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर भी साहेबगंज जिले से ही है, जहां राजमहल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मिरर मीडिया पर प्रमुखता से दिखाई गई रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। मामला राजमहल अंचल क्षेत्र के मुंडली मिशन के समीप का है, जहां सरकारी गोचर जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली थी, जिनमें नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी। पहले भी प्रशासन ने इन अवैध दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया था, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश की थी। मिरर मीडिया पर यह मामला प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया और राजमहल अंचल अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया को धन्यवाद दिया, जिसकी खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया।
अब बात करेंगे हजारीबाग की, जहां कटक मसाड़ी प्रखंड के पहलावल स्थित गड़वा तालाब आज भी अपनी बदहाली और लापरवाही का शिकार बन गया है। यह तालाब कभी गांव की सुंदरता का प्रतीक था, लेकिन आज इसके चारों ओर कचरे के ढेर, दुर्गंध और जलकुंभियों की मोटी परत इसे गंदगी का केंद्र बना दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के किनारे पर लोग खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी और तेज बदबू फैल गई है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि दुर्गंध के कारण कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। गढ़वा तालाब का जल अब पूरी तरह से जलकुंभियों से ढक चुका है, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है। इससे तालाब की पारिस्थितिक और सुंदरता दोनों पर विपरीत असर पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से शीघ्र सफाई एवं पुनरुद्धार कार्य शुरू करने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते पहल नहीं की गई तो तालाब पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि दिन में तो बहुत कम, रात में आदमी दुकान उकान बंद करके सब चला जाता है, तो उसके बाद फिर रात पे लाके फेंक दे। अब उतना रात में कौन आ रहा है देखने कि यहाँ कौन फेंक के जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसके लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग का दुकान भी बगल में है, बैठे हुए रहते हैं तो पूरा महक वहक या फिर गंदगी पूरा, जब हवा चलता है तो सारा इधर उड़ के आ जाता है। अब कोई बोले तब तो क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ, दिक्कत तो बहुत है, स्वास्थ्य भी असर पड़ेगा, आगे चल के तो पड़ेगा ही। तालाब भी पूरा गंदा हो चुका है। हाँ, तालाब पूरा ही गंदा हो गया एकदम। कोई पता ही तालाब के ऊपर ध्यान दे रहा है कि नहीं, उसको मरम्मती, उसके सौंदर्यीकरण में? नहीं, अभी तो सुंदरीकरण के लिए आया था पहले ही, कुछ कितना पहले आया था? हाँ, 1 साल के लगभग हो गया था, उसके बाद नहीं शुरू हुआ अभी। में बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग कचरा आके फेंक दे रहे हैं, हम लोग मना भी करते फिर भी लोग मानते नहीं हैं। और हमेशा यहाँ पे साफ़ सफाई रहे तो हम लोग का भी अच्छा लगेगा, और यहाँ जो आजू बाजू में जो भी है सबके फ़ायदामंद होगा। और यहाँ कचरा ना फेंके, बेहतर रहेगा जो हमेशा साफ़ सफाई हो। नगर निगम इसको ध्यान नहीं देती है? नगर निगम में नहीं है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र है ना। नगर निगम होता तो ध्यान देता, नगर निगम है ही नहीं। तालाब की स्थिति तालाब का स्थिति तो बहुत गंद है, सारा लोग तालाब में कचरा, जितना भी गंदगी है सब तालाब में ही फेंका जा रहा है। पहले तालाब की स्थिति कैसी रहती थी? पहले भी इसी तरह था, सुधरा नहीं है, बीच में कभी भी नहीं सुधरा है। बोकारो शिक्षा का हब रहा है और अब यह शहर एक नई उपलब्धि की ओर अग्रसर है। जी हां, सेक्टर 5 स्थित आशा लता विकलांग केंद्र में 3 दिसंबर को बिहार और झारखंड का पहला दिव्यांग कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। यह कॉलेज दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। कॉलेज के प्रारंभिक चरण में आर्ट्स और कॉमर्स पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि जिला प्रशासन इस संस्था को हर संभव सहयोग देगा ताकि यह सफलतापूर्वक संचालित हो सके। वहीं संस्थान के फाउंडेशन डायरेक्टर BS जायसवाल ने कहा कि आशा लता केंद्र के कई छात्र पहले ही SBI, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत है, लेकिन 10वीं के बाद उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई छात्रों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह कॉलेज शुरू किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली थी कि जब राज्यपाल के रूप में अभी जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आई थी, तो उन्होंने कहा था प्रस्ताव भेजने को। प्रस्ताव गया था, शायद हायर एजुकेशन से कुछ ज़मीन को लेकर के या कोई और बात से रुक गई थी। मैं BSL से भी बात करूंगा कि वो ऐसा प्रमाण पत्र दें इनको, ये आशा लता में महाविद्यालय बन सके, कॉलेज बन सके और ये सपना पूरा हो सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा, स्पेशली बात करूँगा UGC और जिस लेवल से इसको मान्यता दिलाने में मेरी भूमिका हो सकती है, मैं पूरे मन से प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ भी योगदान दे सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बोकारो में राज्य का पहला दिव्यांग लोगों के लिए कॉलेज खोलने जा रहे हैं हम लोग, आशा लता वाले, और ये 3 दिसंबर को ये कॉलेज का उद्घाटन होगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। और ये बिहार और झारखंड के लिए पहला कॉलेज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब 12th तक पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उनके दर्द को देखा नहीं जाता है कि उनको जाने का कोई पैसा नहीं है बाहर जाने का, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉलेज खोल रहे हैं। इस कॉलेज खोलने का उद्देश्य क्या है? आगे एजुकेशन को आगे बढ़ाना
उनको आगे शिक्षित करना, ताकि 12 तक की शिक्षा तो नहीं है, आगे तक जाना। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हुए हैं जो PhD तक किए हैं। अब रुख देवघर का करेंगे, जहां वार्ड संख्या 8 बेला बागान में गायत्री परिवार द्वारा गायत्री कलश शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा वार्ड परिसर कार्यालय से आरंभ हुई और चंदा चोरी होते हुए डुडवा नदी तक पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने आगामी यज्ञ के लिए पवित्र जल भरा। इसके साथ कलश लेकर पुनः वार्ड परिषद कार्यालय के पास स्थापना की गई। यात्रा में महिलाओं और छोटे बच्चियां श्रद्धा और उत्साह के साथ 51 कलश सिर पर उठाकर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा आगामी गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल पवित्र जल लाना नहीं, बल्कि समाज में संस्कार, एकता, आध्यात्मिकता, चिंता का प्रसार करना भी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरुष, युवा और बच्चे भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने यात्रा में सहभागिता निभाई। हम लोग का जो है गायत्री परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। गायत्री के प्रचार प्रसार के लिए, गुरुदेव का प्रचार प्रसार के लिए हम लोग मोहल्ला मोहल्ला में छोटे छोटे जगह में नाटक को रख रहे हैं, जिससे कि वहाँ के इर्द गिर्द अगल बगल के आदमी गायत्री से को जाने और लाभान्वित हो, लाभ उठावे। उससे गायत्री से क्या फायदा है, गायत्री क्या करती है, उसके बारे में बताया जाता है। इसी के लिए हम लोग छोटे छोटे जगह में हवन, गायत्री दीप यज्ञ के माध्यम से सभी को कलश यात्रा के माध्यम से सभी को बताने। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।